नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और एक बहुत बड़ी अभी अपडेट है दिल्ली वाले बच्चों के लिए। हाँ, जिन्होंने क्लास 11 12 दिल्ली से किया है या जो दिल्ली के डोमिसाइल रखते हैं बच्चे, उनके लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है। आईपीयू का रजिस्ट्रेशन फिर से खुल चुका है। पूरी बात को समझिए, मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, दिल्ली में जो है टोटल 7 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना। मतलब गवर्नमेंट के अगर आप देखेंगे जिसके लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें से आपके आईपीयू के जो है वो 4 कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब 4 कॉलेजेस में जो आपके होते हैं बीएसए और एनडीएमसी, ठीक है ना, इनकी काउंसलिंग आईपीयू कराता है, ठीक है। बाकी के 2 कॉलेजेस की काउंसलिंग एमसीसी कराती है, जो दिल्ली के कोटा के बच्चों के लिए बेनिफिट है, बट पोर्टल चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको जो आईपीयू के 2 कॉलेजेस हैं, ठीक है ना, उनके लिए रजिस्ट्रेशन पहले ही नीट के हो जाता है और अभी फिर से रजिस्ट्रेशन ओपन किया गया है। तो जो बच्चे भी छूट गए होंगे वो जरूर कर दें। तो देखिए, कब से कब डेट है मैं आपको दिखा देता हूं। डेट है 28/6/2023 से 3/7/2023 तक, ठीक है ना। आप 3 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 1500 रुपए का आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस देना होता है। उसके बाद 1000 रुपए आपको काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस देना होता है। 2500 रुपए आपका लगेगा रजिस्ट्रेशन में टोटल, ठीक है। और इसमें देखिए नीचे थोड़ा आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये सिर्फ और सिर्फ एनडीएमसी और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, बीएसए के लिए होता है, ठीक है। एक प्राइवेट कॉलेज भी है, आर्मी मेडिकल कॉलेज, जिसमें स्पेशल रिजर्वेशन है एससी एसटी और आर्मी या डिफेंस कोटा को। तो अगर आप, लेकिन उसकी फीस 3-3.5 लाख रुपए अगर चाहे तो उसके लिए भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 3-3.5 लाख रुपए है उसकी फीस ऑलमोस्ट, ठीक है। और उसमें जनरल की सीटें बहुत कम है, तो जनरल वाले उसमें नहीं करे तो ही फायदा रहेगा, ठीक है। उससे बेटर है कि आप ऑल इंडिया में कहीं जाओ, आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। दूसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली की काउंसलिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि दिल्ली के जितने भी कॉलेजेज है, जैसे देखिए यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि जैसे देखिए यहाँ पे वीएमएमसी एक सफदरगंज कॉलेज है, ठीक है, एक एमएएमसी है, ठीक है, और एक आपका अटल बिहारी वाजपेयी, जिसको आरएमएल आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो ये 4 कॉलेजेस आईपीयू के होते हैं और 3 कॉलेजेस आपके किसके हैं? दिल्ली में 2 यूनिवर्सिटीज हैं, एक इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ड्यू के 3 कॉलेजेस हैं। कौन कौन से? यूसीएमएस, एमएएमसी और एलएचएमसी, ठीक है ना। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, एमएएमसी और यूसीएमएस, ठीक है। और 4 कॉलेजेस आपके आईपीयू कोटा के अंदर आते हैं या आईपीयू यूनिवर्सिटी के कहे जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इन 4 कॉलेजेस में से 2 ही कॉलेजेस का आईपीयू खुद कराता है। मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है ना, जिसमें से आपको एनडीएमसी और बीएसए है। अगर आप इन दोनों में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, इन दोनों की काउंसलिंग में पार्ट लेना चाहते हैं, तो आप आईपीयू का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस आप दिल्ली से 11 12 किए होने चाहिए या दिल्ली में आपका डोमिसाइल होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दिल्ली की 85% सीट के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। बाकी ऑल इंडिया 15% कोटा जैसे एमसीसी का होता है वैसा ही होगा, क्योंकि ड्यू का नोटिफिकेशन आ जाना आईपीयू का फिर से, इसका ये दिखाता है कि इस बार से कॉमन काउंसलिंग नहीं होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि अपने मार्क्स पे आप हमारे जैसे एक्सपर्ट से, नीट शास्त्र के एक्सपर्ट से अपनी काउंसलिंग गाइडेंस में कराना, नीट शास्त्र के एक्सपर्ट के गाइडेंस में अपनी काउंसलिंग को पूरी रन करना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं दिए गए नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना रैंक, अपना मार्क्स, अपना कैटेगरी, अपना स्टेट नाम लिख के, ताकि हम आपको बेस्ट गाइड कर सके। और चाहे तो आप हमारी पेड सर्विसेज को भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पूरे हमें कट ऑफ चाहिए हर एक कॉलेजेस के, हर एक स्टेट्स के, हर एक एआईक्यू के, हर एक राउंड्स के, तो आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप पे। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट शास्त्र ऐप डाउनलोड करिए। जो लोग 1000 रुपए, 2000, 5000 में डाटा बेचते हैं, हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जितना आपको नीडेड है डाटा, हर एक राउंड्स के डाटा हम आपको रैंक वाइज दे रहे हैं। फ्रीली आप जाके डाउनलोड करिए, फ्री डाटा के अंदर जाइए और जाके कंप्लीटली पूरा फ्री देख लीजिए उसमें से, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए मैं आपको बताता हूं क्या है, कि आप इन डाटाज को देखिए, लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस को सबसे अच्छे से समझिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दिल्ली वाले बच्चों के लिए खासकर, क्योंकि आपके 85% सीट के लिए कुछ 4 एमसीसी कराएगी, ठीक है ना। जो कॉलेजेस बच गए आपके 3 और 2 5 कॉलेजेस की एमसीसी कराएगी काउंसलिंग, और बाकी जो 2 कॉलेजेस हो गए बीएसए और एनडीएमसी, इनके लिए आईपीयू का रजिस्ट्रेशन होगा। तो आईपीयू की चॉइस फिलिंग होगी। आपका पहला राउंड होगा ऑफलाइन, आईपीयू के कई राउंड्स आगे के ऑफलाइन होते हैं, तो आईपीयू के काउंसलिंग प्रोसेस जैसे जैसे आएगा हम आपको गाइड करते रहेंगे, ठीक है। बाकी एमसीसी के पैरेलली, ऑल इंडिया कोटा के पैरेलली आपका 5 कॉलेजेस का भी चलेगा। आपको जैसे अगर कोई कॉलेज चूज करना है, जैसे आपको आरएमएल चूज करना है दिल्ली का, तो आरएमएल आप पहले एक बार एआईक्यू कोटा डालोगे, फिर आरएमएल एक बार आप डालोगे आईपी कोटा, ठीक है। ऐसे ही अगर मान लो आपको एमएमसी डालना है, तो एमएमसी एक बार आप डालोगे एआईक्यू कोटा, फिर एमएमसी डालोगे एक बार ड्यू कोटा, ठीक है।
प्लस सेम कॉलेज को आप 2 बार भरोगे। क्यों? क्योंकि आपको दिल्ली की भी जो काउंसलिंग है वो कॉमन आपका एमसीसी के साथ ही होता है, ठीक है। जैसे इस बार अगर कॉमन काउंसलिंग होती तो ऐसा सभी बच्चों के लिए हो जाता है, लेकिन अभी सिर्फ आपके लिए ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका पहले से ही ऐसा होता आया है, ठीक है ना। और इससे साफ क्लियर भी हो जाता है कि इस साल कॉमन काउंसलिंग की कोई आस अब नहीं दिख रही है। तो अगर आपसे आईपीयू का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आप कर दीजिए, क्योंकि इन 2 कॉलेजेस का दिल्ली में सबसे कम कट ऑफ जाता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हो चुके हैं आज के डेट में, क्योंकि आईपी कोटा बहुत बेनिफिशियल है। ड्यू कोटा के कंपैरेटिवली आईपी कोटा ज्यादा अच्छा है आज के समय में, ठीक है ना। जो रिजल्ट्स देखे जा रहे हैं उसके बेसिस पे कहा जा सकता है, ठीक है। तो आप आईपी के कॉलेजेस बीएसए को चूज कर सकते हैं अगर आपके अच्छे मार्क्स भी हैं तो भी, ठीक है ना। आप सोचते हैं कि ड्यू के कोटा में जाएंगे, ड्यू के कॉलेजेस में यूसीएमएस में जाएंगे, एलएचएमसी में जाएंगे, उससे बेटर आप बीएसए भी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि आईपी कोटा वहां पे आपको मिलता है, ठीक है। अदरवाइज एनडीएमसी अगर आपको मिल रहा है तो एक बार आपको ऑल इंडिया में भी अपनी पॉसिबिलिटीज देखनी चाहिए कि हमें एनडीएमसी अगर दिल्ली में मिल रहा है तो ऑल इंडिया में हमें क्या मिल रहा है, फिर उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना चाहिए। फाइनल डिसीजन डायनेमिक होता है, ऐसा नहीं होता कि मैं अभी यहां से बोल दूं कि इतने नंबर वालों को ये लेना चाहिए। हर एक बच्चे के लिए हर एक कंडीशंस अलग हो जाती हैं काउंसलिंग में, क्योंकि किसी के लिए डिस्टेंस पैरामीटर है, किसी के लिए कुछ पैरामीटर्स है, हर एक बच्चे का स्टेट वेरिएबल, हर एक बच्चे का मार्क्स वेरिएबल है, हर एक बच्चे के कंडीशंस वेरिएबल है। इस वजह से हर एक बच्चे के लिए डिसीजंस अलग अलग आएंगे और वो डिसीजंस भी चेंज होंगे समय के साथ, जैसे जैसे कट ऑफ्स अप डाउन राउंड चलेगी काउंसलिंग का। और इसी चीज में हमारी एक्सपर्टीज है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए सारे अपडेट्स के लिए। और अभी के अभी नीट शास्त्र ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक है। अदरवाइज आप जाइए प्ले स्टोर पे नीट शास्त्र सर्च करिए, ऐप इंस्टॉल करिए और फ्री में सारा कट ऑफ आप देख सकते हैं। वहां पे एक एक कट ऑफ कि किस कॉलेज के किस राउंड जो भी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है उसको हमने फिल्टर करके अच्छे से आपको देखने लायक बना के डाल दिया है, बिल्कुल फ्रीली, ठीक है। तो दिल्ली वालों के लिए अभी के लिए अपडेट थी, बाकी काउंसलिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहे नीट शास्त्र से। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।